ना आज यूनिफॉर्म को थ्रेट है, ओपन कॉल है, तो यार हम दोनों निहत्थे भी हैं, कोई प्रोटेक्शन अंदाज में बता रहे हैं। तो अचानक क्या होता है कि एक गोली चलती है जो उनके ब्रीफ केस को आर पार करके वहां से उनके एब्डोमेन में गोली लगती है। ये देखिए, ये गोली क्रॉस कर गई हुई है, आर पार हो गई। मैं आपको पूरी गोली, उन्होंने मुझे कहा मैडम खन्ना होल्ड, देयर विल बी मैसेकर। शायद उन्होंने उनके हाथों में गन्स देख ली तो फिर इनके अंदर, तो उन्होंने मुझे रोका। आज कश्मीर का जो इतिहास 1990 के अंदर जो कुछ भी हुआ, उस पूरे वक्त के अंदर जितना कुछ भी हुआ कश्मीर में, उस पे एक मूवी तैयार की गई है कश्मीर फाइल्स के नाम से। और आज उस मूवी को रिलीज होना है, ऑलमोस्ट करीबन कुछ वक्त के बाद ही जो है वो रिलीज होगी। और मुझे लगता है कि ऐतिहासिक मूवी है कि जिसमें जो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, क्लियरली उन्होंने कहा कि ये स्टोरी जो है ट्रुथ बेस्ड है, सच्चाइयों के आधारित पर है। और इसमें हर एक सीन जो है वो सच्चाइयों के बेसिस पे जो है, सच के बेसिस पे बनाई गई है। लेकिन स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना की वाइफ हमारे साथ मौजूद है। कल उन्होंने उस मूवी के ऊपर ऑनरेबल कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेके आए। कारण क्या है? कैप्शन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने बाज़ाब्ता तौर पे कहा, कैप्शन में लिखा है कि अगर प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स ने यह लिखा कि मूवी जो है सच पे है, कोई भी सीन ऐसा नहीं है जो क्रिएट किया गया हो, जितना कुछ भी दिखाया गया वो सच दिखाया गया है। तो रवि खन्ना, स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना की वाइफ का मानना है कि मेरे ही हस्बैंड का सीन जो है वो सच क्यों नहीं दिखाया गया, कि उस वक्त एक्चुअल में हुआ क्या था, और जो सीन दिखाया गया है मूवी में उसका और जो रियलिटी है कोई भी लेना देना नहीं है। मैडम हमारे साथ मौजूद है। पहले तो हम इनको अपनी पूरी टीम की तरफ से सलाम पेश करते हैं, पूरे कश्मीर कौम की तरफ से भी जो है पूरी जितनी भी कौम इनको देख रही है अभी। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल वी वेलकम यू। आप जो ये मूवी कश्मीर फाइल्स के नाम पे 1990 के अंदर जो कुछ भी हालात हुए, चूंकि आपने खुद कहा ऑफ द कैमरा आपसे बात करी, रावलपुरा में आप रहते थे, कश्मीर श्रीनगर से आपको लोग देख रहे हैं अभी लाइव। तो ये जो कश्मीर फाइल्स मूवी बनी है, जो कहा गया है कि सच के बेसिस पे बनाई गई है, जितना कुछ भी हुआ है एक्चुअल सीन पे बनाई गई है, तो स्टे ऑर्डर आपने इस मूवी पे लाया है। आपका मानना है कि स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना के साथ जो कुछ भी सीन हुआ है वो एक्चुअल में नहीं दिखाया गया। तो प्लीज आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि एक्चुअल सीन क्या है और दिखाया क्या गया है इस कश्मीर फाइल मूवी में? जी मैं शालिनी खन्ना, वाइफ ऑफ स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना, सही बात आज आपके सामने नरेट करने का मौका मिला है। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ अग्निहोत्री जी का कि उन्होंने ऐसी सीन में ऐसा सीन दिया पिक्चर में, जिसके लिए मुझे फिर से ये बात सबके सामने साफ करनी पड़ी कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वास्तव में जो हुआ है वो मैं बताती हूँ, और उनको हॉल में भी मैं बता के आई हूँ, ऑडियंस के सामने पूरी स्टोरी नरेट करके आई हूँ। हुआ क्या था, 25 जन, हम सिविल कॉलोनी रावलपुरा में रहते थे। रोड साइड पे मेरा घर था, पहाड़ी के ऊपर इनका प्रेस्क्राइब्ड बस स्टैंड था, पहाड़ के नीचे हमारा घर था। मैं स्क्वाड्रन लीडर खन्ना 25 जनवरी 1990 को सुबह 7 बजे अपनी ड्यूटी के लिए बावर्ती घर से गए हैं और वहां पर अपने बस स्टैंड पे खड़े हैं। उनके साथ एक और ऑफिसर फ्लाइट लेफ्टिनेंट BR शर्मा खड़े थे और वो कहते हैं खन्ना आज यूनिफॉर्म को थ्रेट है, ओपन कॉल है, तो यार हम दोनों निहत्थे भी हैं, कोई प्रोटेक्शन नहीं है और दोनों बावर्दी हैं। तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं सर, वो एज में इनसे बड़े थे, रैंक में फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे। इन्होंने कहा नो प्रॉब्लम सर, आप चिंता मत करिए, मैं हूं ना, मैं अपने ब्रीफ केस से निशाना खराब करूंगा, अगर कोई हादसा हुआ तो आप अपने आप को सेव कर लेना और मालिक के ऊपर छोड़ते हैं, जो होगा वो रब खुद देखेगा। इतने में क्या होता है कि कोच जो है वो 5 मिनट लेट हो जाती है, जो इनकी एयरफोर्स की कोच आनी होती है। बाद में उसी दौरान यासीन मलिक अपने हीरो होंडा पे
एक और साथी के साथ आता है और वो मेरे हस्बैंड को सलाम करके उनसे नटीपुरा का रास्ता पूछता है, एज इफ एक कश्मीरी को नटीपुरा नहीं पता और स्क्वाड्रन लीडर खन्ना को नटीपुरा का रास्ता आता है। वो उसको बड़े क्लोज रेंज से इन ए वेरी गुड ह्यूमर दोस्ताना अंदाज में बता रहे हैं। तो अचानक क्या होता है कि एक गोली चलती है जो उनके ब्रीफ केस को आर पार करके वहां से उनके एब्डोमेन में गोली लगती है। ये देखिए, ये गोली क्रॉस कर गई हुई है, आर पार हो गई। मैं आपको पूरी गोली दिखाती हूं। एब्डोमेन में गोली लगने के बाद स्क्वाड्रन लीडर खन्ना, जिनका शोल्डर भी डिसलोकेट हो चुका हुआ था, देखो बदकिस्मती है चारों तरफ से कि उन्होंने उसका निशाना तो खराब किया, स्कफल किया और उसकी गन एयर में कर दी। वो एक फौजी था, अगर उसकी कोई नियतन ये लोग खराब नहीं होते, अगर ऐसा होता तो ये गोली मार सकता था अपने प्रोटेक्शन में, पर ऐसा कुछ नहीं किया, गन खाली कर दी एयर में। लेकिन पीछे से उनका एक और साथी जो पीछे फॉलो कर रहे थे उनको, उनमें से एक ने 27 गोलियों का पूरा मैगजीन खाली कर दिया उनकी पीठ में, AK-47। स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना। जब मुझे आवाज आई, पहले तो रवि खन्ना ने उसकी गन खाली, मैं यहाँ पर जिन्होंने ये मैगजीन खाली की थी वो यासीर मलिक के साथी थे जिन्होंने रवि नहीं, स्क्वाड्रन लीडर खन्ना ने मैं ऊपर गन में जब स्कफल किया उसकी गन ऊपर कर दी, तो वो गन एयर में खाली की स्क्वाड्रन लीडर खन्ना ने और कॉल दी, शर्मा सेव योरसेल्फ। शर्मा ने पेड़ की आड़ में जाके वो लेट गए। उन्होंने जो अपनी जुबान से मुझे सब बताया है। मैं खन्ना के क्रिमेशन के 4 दिन के बाद जब श्रीनगर बेस हॉस्पिटल गई हूं, जो 17 जख्मी थे उनको मिलने के लिए, तो स्क्वाड्रन लीडर और फ्लाइट लेफ्टिनेंट BR शर्मा को भी इन पर्टिकुलर मैं ये पूछने जाना चाहती थी कि क्या हुआ है। तो उन्होंने ये स्टोरी मुझे नरेट की है, BR शर्मा ने। वो गन खाली कर दी इन्होंने, स्क्वाड्रन लीडर खन्ना ने, मिलिटेंट की। लेकिन पीछे से जो मिलिटेंट आ रहे थे उनमें से एक ने जब देखा इसकी पीठ रोड की तरफ है, तो पीठ पीछे से उन्होंने AK-47 का पूरा मैगजीन खाली कर दिया, स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना के ऊपर जी खाली कर दिया। इतने में मुझे, मेरा घर तो बिल्कुल साफ था, मुझे ऐसे आवाज आई जैसे पटाखों की लड़ियां जल रही। पहले इन्होंने खाली किया, फिर उसने खाली किया, तो मैं थोड़ा घबरा गई कि मेरे हस्बैंड तो भी गए थे, आज यूनिफॉर्म टारगेटेड है। तो एटिक पे गई देखने के लिए, देखा कि वहां पर लेटा हुआ तो मुझे कोई दिखाई नहीं दिया फर्श पे, लेकिन डांस करता हुआ एक ग्रुप दिखाई दिया। वो ग्रुप कौन सा था? वो ग्रुप यही मिलिटेंट्स का, यासीर मलिक के मिलिटेंट्स। वो हुड़दंग मचा रहे थे, खुश हो रहे थे कि देखो, कौम को ये बता रहे थे कि हमने इंडियन एयरफोर्स का एक स्क्वाड्रन लीडर मार दिया, क्योंकि वो उसको जानता तो नहीं था इन पर्टिकुलर, उसकी कोई दोस्ती नहीं थी, कोई दुश्मनी नहीं थी। इंडियन एयरफोर्स की यूनिफॉर्म को टारगेट किया था। जब मैं वहां जाती हूँ, मैं देखती हूँ मेरे हस्बैंड रोड साइड पे लेटे हुए हैं, उनकी एक आंख खुली थी और मुझे ये नहीं पता, कोट परगा पहना था, नीचे पूल ऑफ ब्लड है। मुझे एब्डोमेन की गोली दिखी, मैं घबरा गई। और एम्बेसडर में जो लोग भरे हुए थे, मैंने वहां एक एम्बेसडर पीछे से आई हुई थी उस, और अपनी एयरफोर्स की कोच भी आई थी, ऑफिसर्स खड़े थे क्योंकि वो भी पहुंच गए थे। मैंने एम्बेसडर में से लोगों को निकालना शुरू कर दिया, तो वहां पर एक ऑफिसर खड़े थे आर्मी के, एयरओपी के। उन्होंने मुझे कहा, मैडम खन्ना होल्ड, देयर विल बी मैसेकर। शायद उन्होंने उनके हाथों में गन्स देख ली, तो फिर इनके अंदर, तो उन्होंने मुझे रोका। लेकिन बाद में शक्तिमान भी पहुंच गया। शक्तिमान के ऊपर 9 बंदे थे जो स्क्वाड्रन लीडर खन्ना को उठा नहीं सक रहे थे, डाला। मैंने कहा ये बड़ा माइल्ड है नेचर का बंदा, लेकिन जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाओ। वहां गए तो बेस हॉस्पिटल में, तो वहां पे दे डिक्लेयर्ड ब्रॉड डेड। इतनी गोलियां लगने के बाद कौन बच सकता है? सीन असली ये हुआ है कि स्क्वाड्रन लीडर खन्ना ने स्कफल करा है और उस स्कफलिंग में उसकी गन खाली कर दी है। गांधीयन तो मेरे हस्बैंड थे जिन्होंने सामने से अपनी प्रोटेक्शन में उसके सीने के आर पार गोली नहीं करी। मैं तो ये मानती हूँ बंदा बहुत बढ़िया था, लेकिन उसके बावजूद जो पीछे से मिलिटेंट आया है उसने मैगजीन खाली किया है। सीन दिखाया गया है, मिथुन चक्रवर्ती जी एक गवर्नमेंट मशीनरी के हाई ऑफिशियल हैं, वो सुबह मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं जबकि बर्फ पड़ रही है। मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कल्चर कश्मीर का बर्फ पड़ रही है, मतलब रियल में बर्फ पड़ रही है। और सीन में क्या दिखाया गया है? सीन में कोई बर्फ शर्फ नहीं है, रियल में बर्फ पड़ रही है।
और स्क्वाड्रन लीडर खन्ना को मिथुन चक्रवर्ती जी कहते हैं हाय रवि, और रवि भी उनकी तरफ देख के एक्नॉलेज करता है कि आई हैव रिसीव्ड योर दिस ग्रीटिंग। तो इतने में स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उन्होंने बैग्स उठाए हुए हैं पीछे से, हाथ में उनके गुलाब है, वो स्क्वाड्रन लीडर खन्ना को गुलाब दे रहे हैं और वो उनको टॉफियां दे रहे हैं। ये सीन इन्होंने अपनी तरफ से तो बड़ा, उनका कहना होगा कि हमने तो बहुत अच्छा सीन दिखाया कि फौजी लोग बहुत अच्छे होते हैं, इनका बड़ा अच्छा सद्भाव है सबके साथ। लेकिन सच कुछ और है। सच नहीं, सच ये है बेटे, अगर उस टाइम कर्फ्यू है, कॉल दी हुई है, यूनिफॉर्म को थ्रेट है, तो आप वही दिखाओ जो रियलिटी है। हाँ, जो फौजी करते हैं। अब ये बचाते भी हैं। जब जब त्रासदी आई कौन बचाने जाता है? अपनी जान पर खेल के, अपनी पॉकेट से हम लोग चंदा भी इकट्ठा करके सब कुछ करते हैं। जब सैलाब आया था मेरे से भी मांगने आए थे जी। मैंने भी दिया है जो दे सकती हूँ। मैं कहती हूँ उस शहीद के खून के कतरे आज भी मुझे मुबारक है उसको कि एक अच्छी जगह काम आते हैं। वही लोग जिधर उसकी लाश बिछा दी थी उन्हीं के काम आती है। तो मैं तो खुशी से देती, मुझे कोई नाराजगी नहीं। मूवी से कोई नाराजगी ना, मूवी से भी नाराजगी नहीं है, मुझे कश्मीर से भी कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि कश्मीर के लोग, मुझे कश्मीरियों से भी कोई नाराजगी, मैं कश्मीर की बेटी हूं, मुझे कोई नाराजगी नहीं। मुझे ये है कि हम क्यों इस कदर चीज को मैनिपुलेट करते हैं, बच्चों के दिमाग में जहर घोलते हैं। हम बड़ों का फर्ज है, हमारे बच्चे जब कोई इधर उधर से दाएं बाएं से कान में कोई जहर लेके आते हैं तो माँ बाप होने, क्योंकि हम श्वासों की थोड़ी सी पूंजी लेके आए हैं धरती पर, हमको अपने बच्चों को खुद जियो औरों को भी जीने दो की राह का एक मैसेज देना चाहिए। हमें उनकी खुशियां देखनी चाहिए, वो हमारा प्यार लें, हम उनका प्यार लें। हम ये क्या गंदगी बो देते हैं जिसका आज 32 साल हुए हैं, इसको अभी भी हम भुगत रहे हैं। क्या खत्म हो गया सब कुछ? मुझे बताइए ना। देखिए, हजारों मुश्किलें संगे मजाम बन के आती हैं, मगर मर्दाने हक आगा कुछ परवाह नहीं करते। वो तोपों के दहाने पे भी सच्ची बात कहते हैं, वो अक्सर अंजाम को दिखा नहीं करते। ये मेरी जिंदगी का एक असूल है। कोई बात कि जो हुआ अगर देश के हित में हुआ है, मैं आज ये कहूंगी कि सच में मैं अभिमन्यु की पत्नी हूं, मैं बड़ी गौरवशाली हूं कि मैं स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना की बीवी हूं। अगर ये 4 एयरफोर्स के जवानों की शहादत ना होती तो उस दिन रेडियो स्टेशन कैप्चर करके इन्होंने कॉल दे रखी थी कि हम कश्मीर को आजाद घोषित करेंगे। ऐसी मंशा देखिए, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। मंजूर खुदा क्या है? आज हमारे गुरुओं से लेके इस कश्मीर में इतना तूफान कब से उठता आ रहा है, फिर 1947 भी हुआ है, सब कुछ। क्या वहां के एक ही कम्युनिटी ने, हमने नहीं भोगा है, हम सब ने मिलकर भोगा। उस दर्द का हिस्सा मैं भी हूं। मैं कश्मीर की बेटी हूं, मेरी मां लोलाब की थी, उस दर्द का हिस्सा मैं भी हूं, तब से लेके 47 से लेके आज तक। लेकिन आज भी 90 में भी मेरे साथ वो हादसा हुआ। मैं ये कहती हूँ कि अगर जो सच हम नहीं दिखाना चाहते तो हमको उसको अपने विमेंस एंड फैंसीज पे भी नहीं दिखाना चाहिए। अच्छी बात। मैडम, आप समय यहाँ पे रोकना चाहूंगा, क्योंकि आपने जो मूवी का सीन बताया, आपसे जब इस मूवी को बना रहे थे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, जो भी इसके पार्ट है, तो क्या जब इस सीन को क्रिएट करने की बात की गई, आपको बुलाया गया उस वक्त, या आपसे इसके बारे में डिस्कस किया गया कि हम जो है स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना, क्योंकि एक छोटे इंसान ही है, स्क्वाड्रन लीडर रहे हैं अपने वक्त के अंदर, तो आपके साथ के इस सीन के बारे में बात की गई है कि हम क्या कुछ दिखा रहे हैं? क्योंकि इस कश्मीर फाइल्स की अगर बात करें, कहा जा रहा है कि सब कुछ जो कुछ भी इसमें रियलिटी दिखा रहे हैं, जो कुछ भी हुआ है। तो क्या इसमें आपकी बात? यहाँ पर मैं आपको एक बात कहूँ, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। आपने कोविड पीरियड में देखा है ना जी, लघुता में प्रभुता जी। छोटे के लिए तरस गए थे हम, छोटा नहीं आया तो हमारे घर ठप हो गए थे। इसलिए कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, हर एक को अपने अपने फर्ज को अंजाम देना है। हमारे अंदर यही जज्बा होना चाहिए। मैं ये कहती हूँ कि जब ये पिक्चर बनानी थी इनको, तो मेरे पास पूरा फैक्ट्स इकट्ठे करने चाहिए थे, क्या हुआ, कैसे हुआ। मेरे से अगर पूछ के जाते हैं, मुझे कोई पिक्चर से कोई ऑब्जेक्शन नहीं,
मूवी बहुत बढ़िया, वेरी वेल डायरेक्टेड। मैं टाइम एंड अगेन 1000 टाइम्स स्टैंडिंग अप्लॉज दूंगी। मूवी इज वेरी गुड। ऑब्जेक्शन खाली आपको अपने हस्बैंड के सीन जो है तो अभी आपने स्टे ऑर्डर हाल ही में जो है कोर्ट से लाया है, तो आपने क्या उनसे वो गुफ्तगू की कि अगर आप इस शॉट को जो है रिचेंज करें या डिलीट करें, तो उनकी तरफ से कोई रेस्पॉन्ड आया? नहीं जी नहीं। 4 तारीख को जब स्क्रीनिंग हुई थी वेब मॉल में, ऑडियंस के सामने, गवर्नमेंट मशीनरी के भी हाई ऑफिशियल्स थे वहां पे, सब थे, मीडिया वाले भी थे। मैं आपको बताऊं, वो फोटो मेरी ली गई है जब अग्निहोत्री जी मुझे मिलने आए हैं और मेरे साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, वो है। लेकिन जो मैंने स्टोरी नरेट की है, वीडियो है, और मैंने उनको वहां पर कहा है, मैंने कहा है मैं शाबाशी देती हूँ, आपकी पीठ थपथपाती हूँ मैं कि आपने इतना बढ़िया सच, बड़ी हिम्मत की, 4 साल की मेहनत आपकी, ईश्वर आपको कामयाबी दे। लेकिन मैं इन पर्टिकुलर इस सीन को देखने के बाद, अपने हस्बैंड के सीन को स्टोरी नरेट की वहां पर कि ये हादसा असली में ये हुआ है, और फिर उनको मैंने कहा कि ये सीन डिलीट कर दीजिएगा और फिर आप मूवी लगाइए, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन ही नॉडेड हिज हेड। लेकिन मैंने 9 तारीख तक उनका इंतजार किया है कि वो मुझे टेलीफोनिकली कांटेक्ट करते हैं या कैसे भी करते हैं, मेरे साथ बात करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब तो उस वक्त फिर मैंने जाकर कोर्ट का सहारा लिया। 9 तारीख रात को सारी रात जगी हूँ, मेहनत की है। 10 को जाके मैंने ऑब्जेक्शन फाइल की है कि मुझे ऑब्जेक्शन है इस सीन से, मुझे तो सीन से ऑब्जेक्शन। मैडम, जैसे आपने स्टे ऑर्डर लाया है, आज उस फिल्म को, मूवी को जो है रिलीज होना है, स्क्वाड्रन लीडर की सच्चाई क्या कुछ सीन हुआ था? जैसे आपने खुद सारा कुछ नरेट करके बताया कि एक्चुअल में जो कुछ हुआ था, यासीन मलिक बाइक पे आया अपने एसोसिएट्स के साथ, फिर स्क्वाड्रन लीडर को एड्रेस पूछता है, फिर उनके ऊपर जो है एक फायर खोलता है, जो ब्रीफ केस पे भी अभी भी आपके पास वो ब्रीफ केस पड़ा है, तो उसके बदले में कुछ और मूवी के अंदर दिखाया गया है कि जी बच्चों के साथ ही सारी चीजें। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं से, हाँ, मुझे लगता है मेरे हस्बैंड के लिए इसी को रेडिक्यूल किया गया है। एक शहीद की, एक फौजी की शहादत को इस तरीके से नहीं दिखाना चाहिए। जो सच में हुआ है वही बताओ, क्योंकि ये सिर्फ स्क्वाड्रन लीडर खन्ना की बात नहीं है, पूरी फौज के लिए मैं कहती हूँ कि वो पैदा ही देश के लिए हुए हैं, पैदा ही कौम के लिए हुए हैं। जब वो उनका, मैंने अभी आपको दिखाया कि फौजी लोग सारे धर्मों को मानते हैं, सारे धर्मों के लोग हैं ना फौज में, तो सारे धर्म हमारे हैं बेसिकली, तो हम इंसान हैं, हमारी बनत, हमारा सब कुछ ईश्वर ने एक जैसा बनाया है, तो इसमें कोई फर्क नहीं है। हमें यही चीज मैं मैसेज ये देना चाहती हूँ कि फौजी के लिए, जब इन पर्टिकुलर आप किसी फौजी का कोई सीन देते हो तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है, हेडक्वार्टर से भी लेनी पड़ती है, फौज से भी लेनी पड़ती है, डिफेंस मिनिस्ट्री से भी लेनी पड़ती है। जिसके साथ हादसा हुआ है, अगर सच और भी लेना चाहते हो तो उस बेवकूफ को भी थोड़ा सा पूछ। तो मैडम, इससे हटकर चूंकि कश्मीर फाइल्स की बात हो रही है, आपने खुद कहा कि कश्मीर की बेटी है, आपकी मालो लाभ से है, लास्ट आखिरी मरतब आप कश्मीर कब चले गए थे, और अभी कौन सी यादें ऐसी जो है आपकी ताजा होती है जब भी आप कश्मीर का रुख करते हैं? मैं कश्मीर में सांस लेती हूँ रोज, रावलपुरा की उस जगह पे मैं 25 जनवरी 1990 को जिधर थी उधर ही आज भी हूँ। मैं उन फिजाओं में सांस लेती हूँ। मुझे कश्मीर हमारा सिर है, मेरी बुद्धि है, ज्ञान है, कश्मीर से मुझे बड़ा प्यार है। मुझे जब जब कश्मीर में बुलाया जाएगा मैं जाऊंगी, लेकिन अभी स्क्वाड्रन लीडर खन्ना की शान के लिए मुझे बुलाया गया था इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे को, तो मैं वहाँ गई थी। दे हैव डेडिकेटेड हॉल टू स्क्वाड्रन लीडर खन्ना, तो मैं वहाँ पर गई थी। क्योंकि आपका स्ट्रगल बहुत ज़्यादा लंबा रहा है, 30 साल तक आप लड़े हैं अपने हस्बैंड, ऑलमोस्ट मोस्ट प्रोबेबली 30-31 साल की स्ट्रगल। क्योंकि कल भी जब हमने आपकी स्टोरी को देखा तो बड़ा दुख हुआ, और लेकिन एट द एंड अगर देखा जाए, मैं मीडिया की बड़ी शुक्रगुजार हूँ तहे दिल से। सलामत मालिका और आपको सद्बुद्धि और इतनी ताकत दे कि हमेशा सच को उजागर को, क्योंकि आप यकीन मानो, कहते हैं अगर खुदा सच है, अगर वो सच नहीं है उसको मानना क्यों है भाई? मैं नहीं मानती ऐसे रब को जो सच नहीं है। अगर रब सच है तो मुझे आपको भी उतना ही प्यार करना है जितना आपने आपको करना है जी। ये सच है रब का। रब का सच ये है
मैं आपको उतना ही प्यार करूं जितना अपने आप को करती, खुद जियो औरों को भी जीने दो, यही होना चाहिए। मेरी सिर्फ एक ही हम्बल सबमिशन है सबको कि एक ही मूल मंत्र सीखना चाहिए हमको, खुद जियो औरों को भी जीने दो। हाँ देखो मेरी कब्र है वहां पर कश्मीर में, है ना, मैं जीते जी दफन कश्मीर में ही, क्योंकि सारा कुछ आपके मर गए हैं हम तो मर जाओगे तुम भी, ऐसा नहीं है कि जीते रहे। अरे भाई कब्रें हमारी यहाँ बननी है, सांस हमने यहाँ लेना है, इस धरती का अन्न खाना है, इस चश्मे का पानी पीना है, तो फिर ये ऐसा क्या जमेला है, उठा जाग अभी तू वेला है, ये देश तेरा है तू देश का है, ये मिट्टी का नहीं रेला है, उठ जाग अभी तू वेला है, कौन कहता है तू अकेला है, उठ जाग अभी तू वेला है। मैम आखिर में चूंकि जानना चाहेंगे, पहले तो मैं आपको बता दूं कि कश्मीर फाइल्स जो मूवीज बन रही है, मूवी ऑलमोस्ट रिलीज भी हो रही है, 1990 के अंदर जो कुछ भी ऑलमोस्ट पीस कश्मीरी पंडित्स का जितना भी सीन या 1990 के अंदर जो कुछ भी कश्मीर के अंदर हुआ है वो सारा कुछ इस मूवी में बताया जा रहा है कि सच के बुनियाद पे जो है दिखाया जा रहा है। कुछ भी ऐसा जो है इधर उधर का नहीं ऐड किया गया, जितना भी एक्चुअल सीन हुआ है वो इस मूवी में दिखाया गया। लेकिन स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना की वाइफ हमारे साथ है, इनका यह मानना है कि मैं बधाई देती हूं, मैं कॉन्ग्रेचुलेट करती हूं पूरी कश्मीर फाइल बनाने वाली टीम की कि उन्होंने ऐसा 4 साल में इतनी मेहनत करी इस फिल्म पे बनाने की, रियलिटी दिखाने की। लेकिन गिला शिकवा केवल एक है, आपने जो कुछ भी दिखाया रियलिटी है, सच है, लेकिन स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना के साथ क्या हुआ उसको भी एक्चुअल सीन में वैसा ही दिखाना था जैसा उनकी वाइफ ने जो ऑलरेडी नरेट किया है। अगर आप चाहते थे कि सच की बुनियाद पे ये मूवी वर्ल्ड वाइड, ऑलमोस्ट वर्ल्ड वाइड जो है उस मूवी को देखा जाएगा, लेकिन उसमें जिस का भी सीन दिखाया गया है, इंपॉर्टेंट जरूरी तो यह है कि जो उस वक्त में उन लोगों के साथ में थे उनसे भी राय लिया जाए कि क्या वाकई में ऐसा हुआ है, क्या आपको इस बारे में कोई नॉलेज है। ये तो उनकी धर्म पत्नी है, स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना, इंडियन एयरफोर्स के इतने बड़े लीडर थे, और आज अगर इस मूवी के अंदर जो कुछ हुआ है उनके साथ वैसा नहीं दिखाया जा रहा है, तो मैं कहीं ना कहीं से कह सकता हूं कि तो ये शायद सच के बेसिस पे नहीं हो सकता। हम बधाई देते हैं, मुबारकबाद देते हैं पूरी उस टीम, कश्मीर फाइल्स की टीम को जिन्होंने इस मूवी को बनाया है। ऑलरेडी मैम जो हमारे साथ मौजूद है, इन्होंने कल कोर्ट से स्टे ऑर्डर भी लाया है जो इनके पास भी मौजूद है। एक्चुअल में ब्रीफ केस जो पड़ा है जिसपे सबसे पहली गोली लगी थी वो भी इनके पास आज पड़ा है, नाम भी उस पे जो है लिखा है, रवि खन्ना लिखा है इस पे अभी भी, वो भी मौजूद है। तो सारे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर जो कोई भी मूवी का है, उन्हें इनसे बात करनी चाहिए थी इसके हवाले से। और अगर इनका मानना है कि या तो इस मेरे हस्बैंड के शॉट को रिचेंज किया जाए या तो डिलीट किया जाए, बाकी मेरा कोई भी ऑब्जेक्शन जो है इस मूवी के साथ नहीं है। मैडम आखिर में चूंकि वक्त कम है, तो पूरे कश्मीर की कौम के लिए जितने भी आपके वक्त में जो आपके साथ में रहे होंगे कश्मीर के अंदर, शायद वो आपको देख पाए, या अगर कश्मीर की कौम जो आपको देख रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? मैं उन सब के लिए ऊपर वाले से यही दुआ करती हूँ कि आबाद रहो, खुश रहो और खुद जियो, औरों को जीने की राह अपनी औलाद को दिखाओ ताकि जीते जी उनका सुख भोग सको। और उस मालिक को बड़े प्यार से उसकी दरगाह में जाना है ना, जब ऊपर वाले के सामने पेश होना है तो शर्मिंदा होके नहीं पेश होना है, वहां पर बड़े उजागर सुंदर मुखड़े के साथ जाना है कि हे मालिक, जैसा तुमने हमको बना के भेजा था वैसे तो इस धरती पे साफ सुथरे सच्चे हम नहीं रह सके क्योंकि हम इंसान हैं, तो खुदा है, लेकिन हमको ऐसी तौफीक बख्श कि हम अपने बच्चों को वो विरासत में देके जा सकें जिससे वो खुश रहें, आबाद रहें। ये जो बॉर्डर है, ये सब चीजें ये इंसान की बनाई हुई है। ऊपर वाले ने हद टपे सो औलिया, अनहद टपे सो पीर, हद अनहद दो टपे सो ही सच्चा फकीर। अगर कोई सच की राह पे चलने वाला है तो हद अनहद दोनों को टाप करके दुनिया को दिखाए कि ये सच है। जिधर रहना है, अगर हम झुग्गी में रहे, महल में रहे, हमारे अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि तू ही तू, तेरा शुक्र है मालिक, जिसके काबिल थे हम
तुमने हमको उस जगह रखा, लेकिन हमको इतनी अक्ल बख्श, इतनी तौफीक बख्श कि हम अपने बच्चों को विरासत में वो दे के जा सके जो तू चाहता है। मेरी बस यही प्रार्थना है, खुश रहो सब आपस में। और फिर से ये भाईचारा, मैं कहती हूँ कि बगीचे में हर तरह के फूल ईश्वर ने पैदा किए हैं, उसने कहीं पर भी कोई उसने बेइंसाफी नहीं की हुई। हम अपने पर्सनल मुफाद के लिए जो कुछ करते हैं, लेकिन मर खप के मर ही जाते हैं यहाँ, लेकिन लेके कुछ नहीं जाते। फिर औलादों के कान में भी दिल में भी जहर घोल के जाते हैं, जो पूरी दुनिया में इस वक्त तूफान उठा हुआ है। रब तो नहीं ये चाहता, मैं नहीं मानती। मैंने आज तक, अगर यासीन मलिक को मेरे से बड़ी बार इंटरव्यू हुआ, मुझे हैबिटेट सेंटर दिल्ली में भी बुलाया गया, दलाई लामा जी का वहां था, मुझे बुलाया गया विस्कॉम में, मुझे पूछा आप कैसे माफ कर सकती हैं उसको। तो मैं कहती हूँ मां मैं तो हूं तेरी बेटी, दुर्भाग्य कहूं सौभाग्य कहूं, सुनने वाला है, दुर्भाग्य कहूं सौभाग्य कहूं, समझ ना पाती हूं मैं कि मैं क्या कहूं। मैं तो हूं तेरी बेटी, फिर तेरे ही बेटे ने क्यों कर तेरे बेटी की बिंदिया बेटी, शराब भी दूं तो किसको दूं, क्योंकि वो है तेरा बेटा, मैं हूं तेरी। आप समझ रहे हैं मेरे दर्द को। मेरा पूरी कौम के लिए ऊपर वाले से रोज, गुरु नानक देव जी ने कहा है, नानक नाम चढ़ दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। जब सरबत दा भला हम मांगते हैं ना, तो फिर उस टाइम वहां पर कोई मिली भगत नहीं हो सकती अपने विचारों की, फिर वो आवाजें खुदा है। और आवाम को भी ये चाहिए कि हम उस मालिक को खुश करने का, मंदिर मस्जिदों में घंटियां बजाने से या हिल हिल के, या हम अगर कहते हैं, मैं कहती हूँ कि मैं तिलक लगा लूँ, घंटी बजा दूँ, मन के चलाती रहूँ, और हम 5 वक्त की नमाज कर पढ़ बने आलम फाजल करिए, अपने आप में पढ़े तू पढ़ो, भज बढ़ता है मंदिर मसीती, कभी अपने अंदर भी बढ़े है तू। जिसने अपने अंदर बढ़ेगा ना कोई, फिर उसको समझ आएगी जीने का तरीका क्या। मेरा यही सबको मैसेज है, मैं सलाम करती हूँ और मुबारकबाद देती हूँ उस वक्त को कि जिस वक्त ने हमारे देश की रक्षा के लिए इन 4 शहीदों की बलि ली है। मैं आज ये बात कह रही हूँ, आप मेरे दिल की बात बड़ी मुश्किल से समझ पाएंगे जो मैं कह रही हूँ। काश कि आपको ये बात समझ आए कि ये क्या कह रही है। वो जाग अभी तू बेला है। क्योंकि अभी पूरी कहानी जो कुछ भी हुआ, हालांकि ये उस वक्त में मौजूद थे कश्मीर के अंदर, रावलपुरा श्रीनगर का जो इलाका है, एक्चुअल में सीन क्या हुआ था स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना के साथ, वो पूरी कहानी जो है उनकी वाइफ ने आप लोगों के सामने रखी। तो आप जरूर बताइए कि क्या इस मूवी पे इनका स्टे लाना सही है कि नहीं। आपको स्टोरी कश्मीर फाइल्स नाम दिया है मूवी का, आपने कहा है कि सच दिखा रहे हैं, कुछ भी ऐसा शॉर्ट आउट नहीं है, लेकिन रवि खन्ना के साथ जो कुछ भी हुआ नरेट कर रही है उनकी वाइफ आपको, तो वैसा क्यों नहीं दिखाया जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी जो है अपनी सजेशंस जरूर इस वीडियो के थ्रू देंगे। जितने भी लोग इसको अभी देख रहे हैं, जितने भी लोग इस वीडियो को बाद में भी देखेंगे, हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और साथ ही साथ में जो है अपने सजेशंस जरूर देंगे। आगे भी कोशिश करेंगे ऐसे लोगों से मिलने की, आप लोगों तक इनकी आवाज पहुंचाने की, जिन्होंने कश्मीर के अंदर सारा वो कुछ देखा है जो आज की युवा या जो आज की पीढ़ी को शायद नहीं पता है। फिलहाल जिंदगी रही तो आगे फिर आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। मैम, आपने भी इस बिजी शेड्यूल में अपना वक्त दिया कश्मीर की कौम को पूरी स्टोरी सुनाने के लिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा जब तक मैं जिंदा हूं और जब तक मेरी आवाज है, तो मेरी आवाज सबकी भलाई के लिए मेरे हाथ उठेंगे और सबके लिए खुदावंद करीम को मैं यही दुआ करूंगी कि ये मेरे मालिक मेरे समेत सबको अक्ल बख्श। तो उम्मीद करते हैं कि अल्लाह जो है ऊपर वाला वैसा ही भाईचारा, मोहब्बत फिर से एक मर्तबा कश्मीर के अंदर देखने को मिले। जितने भी कश्मीर छोड़कर उस वक्त चले गए,
हम उम्मीद करते हैं, तवक्का करते हैं कि वो वक्त अब दूर नहीं कि वो लोग वापस उस अपने कश्मीर में आ जाए जहां पे वो रहते थे, जहां पे वो खेलते थे कश्मीरी मुस्लिम्स के साथ या बाकी अदर रिलीजन्स के साथ। जिंदगी तो आगे फिर आप लोगों के साथ मुलाकात हुई किसी नई आगाज के साथ। तब तक के लिए आप मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।